श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 1। भगवान कृष्ण का अवतार परिचय। श्रीराजो उवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयम् वंश्यानां चरितम् परम अद्भुतम। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है। नवम स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का सार दे दिया है। उन्होंने बतलाया कि भगवान श्री कृष्ण महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के विषय में स्वाभाविक रूप से और अधिक सुनना चाह रहे थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के विषय में कथा कहते रहने तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जातो गतः पितृगृहात् व्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुनः सुतशतानि क्रतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समिजे आत्मानं मनिगमम् प्रथयाञ्जनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट तो हुए, किंतु वे तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिससे वहां अपने विश्वस्त भक्तों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों का विस्तार कर सके। श्री भगवान ने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया और बाद में वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने वैदिक विधि से अनेक कन्याओं के साथ विवाह किया। जो स्त्री रत्ना थी, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ संपन्न किए। 9वें स्कंद 24वें अध्याय 66वें श्लोक से यदुवंश सोम अर्थात चंद्रदेव से चले आ रहे कुल से संबंधित था। यद्यपि ग्रहों की ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश अर्थात सोमवंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहे यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। दो पृथक क्षत्रिय राजवंश हैं, चंद्र ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश और सूर्य ग्रह के राजा से चले आने वाला वंश। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण होते हैं तो सामान्यतः वे क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों की तथा सत्यमय जीवन की स्थापना करने आते हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय वंश मानव जाति का संरक्षक होता है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो वे सूर्य देवता से चले आ रहे सूर्य वंश में अवतरित हुए थे, किंतु जब वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वे चंद्र देवता से चले आ रहे यदुवंश में अवतीर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की लंबी सूची दी हुई है। सोमवंश तथा सूर्यवंश के सारे राजा महान तथा शक्तिशाली थे और महाराज परीक्षित ने सबकी बड़ी प्रशंसा की थी। राज्ञां चोभया वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। फिर भी वे सोमवंश के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, क्योंकि इसी वंश में
भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। तो गीता में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म, कर्म भगवान के होते नहीं है, भगवान की लीलाएं होती हैं। तो भगवान की जन्म लीला और बाकी जो लीलाएं हैं, तो उन लीलाओं को जो तत्व से समझ जाता है, उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, और वो पुनरागमन से बच जाता है, और वो भगवान के धाम में, गोलोक में प्रवेश करता है। तो इसलिए हम विस्तार से 10-15 दिनों में विस्तार से भगवान की जन्म लीला के ऊपर कथा करेंगे। ब्रह्म संहिता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम दिव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस धरा पर वृंदावन धाम उसी धाम का प्रतिरूप है, जैसा कि भगवत गीता 8वें अध्याय 20वें में कहा गया है कि भगवान को जब बुलाने के लिए पृथ्वी देवी, ब्रह्मा, शिवदक्षा विष्णु के साथ गोलोक में प्रवेश करते हैं, तो जब भगवान प्रकट होने के लिए कहते हैं, तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि मैं तो बिना धाम के, गोलोक के धाम के नहीं रह सकती, बिना यमुना के नहीं रह सकती, बिना गोवर्धन के नहीं रह सकती। तो भगवान गोलोक धाम का एक हिस्सा पृथ्वी पर भेजते हैं, तो वही भूलोक वृंदावन है। तो ये भूलोक वृंदावन कोई धरती की जगह नहीं, ये पृथ्वी का पार्ट नहीं है, ये गोलोक धाम का ही हिस्सा है जो धरती पर भेजा गया है। तो ये गोलोक धाम से अलग नहीं है, वो उसी का हिस्सा है। तो यहां पर प्रभुपाद वही बता रहा है। फिर श्रीमती राधा रानी कहती है कि यमुना और गोवर्धन के बिना नहीं मैं जा सकती, तो यमुना और गोवर्धन को भी नीचे भेजते हैं। तो ये भगवान के गोलोक से अलग नहीं है, धरती पर जो ये वृंदावन प्रकट हुआ है। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्समा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर वीर्याणि शंसनः। तो ये जो कथा चल रही है, ये भगवान की जन्म लीला का भाग 1 है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें, जो यदुवंश में अपने पूर्ण विस्तार श्री बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। भगवान की लीलाएं जब सिनेमा के पर्दों पर दिखा देते हैं, जैसे शास्त्रों के अनुसार जब ये मूवी बनाई गई महाअवतार नरसिम्हा, तो भक्त जो है वो हजारों के झुंड में बनाकर हजारों लाखों भक्त थिएटरों में जाने लगे, और ये मूवी जो है ब्लॉकबस्टर हो गई। तो ये बॉलीवुड वाले समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्या है इस मूवी में जो कई कई हजारों लाखों लोग इसे देखने जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रहलाद और नरसिम्हा की लीला को 108 बार सुना था गदाधर पंडित से, और ध्रुव महाराज की लीला को भी 108 बार सुना। इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं ये तो हमारा मेडिटेशन है, मैं 11 बार जाऊंगा। 11 बार तो कम है।
चैतन्य महाप्रभु ने 108 बार सुना था। तो हम अगर इतनी बार सुन नहीं सकते तो हम 108 बार तो इस मूवी को देखकर भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार देखेंगे उतना ज्यादा हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए भक्त बार बार जा रहे हैं, भक्त ही नहीं दूसरे लोग भी जा रहे हैं। तो साधारण मूवी जो है इसके साथ में उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। भगवान की लीलाओं को दर्शाती है ये मूवी। जितनी बार देखेंगे, मैं तो आपको बताऊं अपना एक्सपीरियंस कि मैंने जब देखा ये, तो कई कई दिनों तक रात को स्वप्नों में भी नरसिम्हदेव और प्रहलाद आ रहे हैं। माइंड में हमेशा नरसिम्हदेव प्रहलाद ही घूम रहे हैं। इसका ये प्रभाव है, हमने सिर्फ 2 बार देखा है अभी। इसलिए पर्दे पर जाकर सबको देखना चाहिए। जैसे ये मूवी जो है 500 करोड़ कमा ले। इस मूवी के डायरेक्टर को मैंने कहा कि मैंने नरसिम्हदेव को प्रार्थना की आपके लिए कि ये मूवी जो है 30-40 दिन के अंदर ही 500 करोड़ कमाए, जिससे उनके पास इतनी लक्ष्मी आ जाए कि वो आने वाले कई कई अवतारों के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, परशुराम के ऊपर, कई अवतारों पे और भी मूवी बनाए, और भक्त लोग ज्यादा से ज्यादा पर्दे पर भगवान की लीलाओं का दर्शन करें। तो इसलिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमको थिएटरों में जाकर देखना चाहिए, एक बार में नहीं, कई बार। इसीलिए आप देखेंगे सन्यासी इस्कॉन के, ब्रह्मचारी, सब जाकर लक्ष्मी खर्च करके देख रहे हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो आप देख सकते हैं कि थिएटरों को मंदिर बना दिया है। थिएटरों में चप्पल खोल के जा रहे हैं, थिएटरों में मृदंग करताल स्पीकर लेकर कीर्तन हो रहे हैं, भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं थिएटर में। तो ये थिएटर नहीं मंदिर लग रहा है। पूरे भारत के थिएटरों को मंदिर बना दिया वैष्णवों ने। तो ये तो है नरसिम्हदेव और प्रहलाद का कमाल। गोविंद कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। यस्यैकनिश्वसित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो मैंने इस फिल्म के डायरेक्टर को कहा कि आप परशुराम पे नेक्स्ट मूवी बना रहे हो, तो परशुराम पे तो हमने कथा की है। तो उन्होंने बोला 15 दिन के बाद में मुझे आप कॉल करना, मुझे परशुराम जी के बारे में आपसे बात करनी है। और उन्होंने कहा जो परशुराम की आपने कथा की है 14 दिन की, वो कथाओं को मुझे सुनना है, तो मुझे उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, सुनना है मुझे। तो डायरेक्टर सुनना चाहते हैं परशुराम की कथा को। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी भक्त लोग जो हैं वो एडिट करें और परशुराम की कथा को भी अपलोड करें, जिससे ये डायरेक्टर भी सुन पाए। असंख्य ब्रह्मांडों के प्रधान ब्रह्मागण महाविष्णु की एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहते। महाविष्णु जिन आदि भगवान गोविंद के पूर्ण अंश मात्र हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं। गोविंद या श्री कृष्ण आदि भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहां तक कि वे महाविष्णु जिनकी श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कला विशेष अर्थात पूर्ण अंश के भी अंश हैं। महाविष्णु संकर्षण के पूर्ण विस्तार कला है, जो श्री नारायण के पूर्ण विस्तार है। श्री नारायण चतुर्व्यूह के, और चतुर्व्यूह भगवान श्री कृष्ण के प्रथम प्राकट्य बलदेव के अंश है। अतः श्री बलदेव समस्त समेत भगवान श्री कृष्ण, तो बलदेव जो है भगवान कृष्ण से आविर्भूत हुए, तो उनके साथ सारे विष्णु तत्व प्रकट हुए।
तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे भगवान विस्तार करते। पहले भगवान कृष्ण बलदेव के रूप में विस्तार करते, फिर बलदेव से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव का विस्तार होता है। पहला चतुर्व्यूह, 4 विष्णु के अलग अलग रूप। और फिर पहले चतुर्व्यूह से, वासुदेव से नारायण का विस्तार होता है। फिर नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह, महासंकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। फिर महासंकर्षण से महाविष्णु। तो ये महाविष्णु की एक श्वास में करोड़ों ब्रह्मांड और ब्रह्मा की एक जीवन होता है। उनकी एक श्वास खत्म होती है तो ये ब्रह्मांड खत्म हो जाता है और ब्रह्मा जी मर जाते हैं। तो उनकी एक श्वास कितनी बड़ी होती है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल की एक श्वास होती है। हम लोग प्राणायाम करते हैं तो उसमें कुंभक होता है। कुंभक में अपनी सांस को रोकते हैं 10-15 सेकंड, 30 सेकंड। शिव जी बताते हैं पार्वती को कि कोई व्यक्ति अपनी श्वास को कुंभक में अगर 1 प्रहर के लिए रोक देता है, 3 घंटा, अगर रेगुलरली हर दिन वो 3 घंटा रोकता है, अगर वो 3 साल ऐसा कर लेता है, 3 साल अगर वो रोक लेता है, तो उसकी उम्र हजारों लाखों साल हो जाती है। तो आप सोचिए कि भगवान की श्वास कितनी बड़ी है। भगवान की एक श्वास 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल की होती है। 3 घंटा रोकने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। तो 3 घंटा करना आसान नहीं है। हम तो सेकंड भी रोक नहीं पाते हैं, कुछ सेकंड भी। महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे भगवान श्री कृष्ण तथा उनके महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें। इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है। यद्यपि श्रील सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े मुनि थे, तो भी वे भगवान श्री कृष्ण का आंशिक अंशेन वर्णन ही कर सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का पूरा पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि अनंत देव के 1000 सिर हैं, और यद्यपि वे अपने हजारों जिह्वाओं से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं, तो भी यह वर्णन अधूरा ही रहता है। तो गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि अनंत शेष जो भगवान के साथ वैकुंठ में बैठते हैं ना, उनका नाम अलग है, शेषनाग है। शेषनाग अलग है, अनंत शेष अलग है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, शेषनाग को अनंत शेष समझते हैं। तो हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि शेषनाग अलग है, अनंत शेष अलग है। कंफ्यूजन नहीं होना है। शेषनाग जो है वो वैकुंठ में और क्षीर सागर में, गर्भोदक सागर में लेटते हैं, भगवान की बेड बनकर, भगवान का बिस्तर बनकर। और अनंत शेष अलग है। अनंत शेष के 1000 फन होते हैं। वे पाताल लोक में रहते, और वे अपने ऊपर सिर पे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। और ब्रह्मांड जो है वो राई के दाने की तरह छोटे छोटे। तो वो अनंत शेष के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उनके 1000 सिर होते, और 1000 जिह्वाओं से वो भागवत कथा करते, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और बताते हैं कि हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि अनंत शेष हर एक अपने जिह्वा से भगवान की अलग अलग लीलाएं बताते हैं, भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं की कथा कर रहे हैं। 1000 सिर हैं तो 1000 सिर से अलग अलग कथाएं कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक ही कथा हो रही है, सारे मुंह एक ही कथा कर रहे हैं, नहीं। सारे अलग अलग मुखों से अलग अलग कथाएं कर रहे हैं। और इन कथाओं को कौन सुन रहा है? 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। लेकिन 1000 मुखों से, अपने 1000 जिह्वाओं से भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करके भी ये लीलाएं समाप्त नहीं होती। तो भगवान की लीलाएं जो है कभी पूरी नहीं होती। तो ये प्रभुपाद जी यहां पे बता रहे हैं। तो ये भगवान की लीलाएं अनंत है। हम 6-7 दिन में भगवान की जन्म लीला का वर्णन क्या कर सकते हैं?
अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूत भावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विराट के कारण है, यदुवंश में प्रकट हुए। जो विराट पुरुष है ना, जो भगवान के विराट पुरुष के भी कारण कौन है? भगवान कृष्ण। वे यदुवंश में प्रकट हुए। आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। इस श्लोक में आए कृतवान यानी शब्द सूचित करते हैं कि इस धरा में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी कार्यकलाप किए वे मानव समाज के लिए लाभप्रद है। यदि धर्मवेत्ता, दार्शनिक तथा सामान्य लोग भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का केवल श्रवण करें तो उनको मुक्ति मिल सकती है। हमने कई बार कहा है कि कृष्ण कथा दो प्रकार की है। एक तो भगवत गीता, जिसे भगवान कृष्ण ने अपने विषय में कहा है, और श्रीमद् भागवतम, सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण की महिमा के विषय में कहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो प्रकार की कृष्ण कथा होती है। एक कृष्ण कथा जो भगवान कृष्ण ने खुद अपने बारे में सुनाई, भगवत गीता, और दूसरी कृष्ण कथा जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शुक्र ताल में सुनाई, और सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाई। तो ये भागवत पुराण, ये दूसरी कृष्ण कथा और पहली कृष्ण कथा जो कृष्ण ने, भगवान ने गीता में सुनाई। जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा में थोड़ी सी भी रुचि दिखलाता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। तो भागवत पुराण में श्लोक आता है, 12वां स्कंद, 3रा अध्याय, 51वां श्लोक। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का सागर है। अस्ति एको महान गुणा, लेकिन उसमें एक महान गुण है, वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान के कृष्ण का कीर्तन करना। तो भगवान के कीर्तन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक होता है भगवान की लीलाओं का कीर्तन। तो भगवान के नाम का कीर्तन भगवान कृष्ण को प्रतिनिधित्व करता है, कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। और भगवान की कथाओं का कीर्तन श्रीमती राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है। कृष्णा's नेम कीर्तन रिप्रेजेंट्स लॉर्ड कृष्णा, एंड कृष्णा's लीला कीर्तन रिप्रेजेंट्स श्रीमती राधा रानी। तो हमारे गौड़ संप्रदाय में वी वर्शिप राधा एंड कृष्णा टुगेदर। हमारे गौड़ संप्रदाय में हम राधा कृष्ण की साथ में पूजा करते। कृष्ण का नाम कीर्तन कृष्ण के लिए, कृष्ण का लीला कीर्तन श्रीमती राधा रानी के लिए। कीर्तनादेव कृष्ण से, कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने से और उनका नाम का कीर्तन करने से मुक्त संगः परम ब्रजे, हम सारे दोषों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम गोलोक धाम में प्रवेश करते। केवल कीर्तन करने अथवा बारंबार कृष्ण कथा कहने से मनुष्य कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है,
यारे देख तार कहा कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारई देश। जिसको भी देखो उससे कृष्ण का उपदेश कहो। कृष्ण का उपदेश क्या है? भगवान कृष्ण की कही हुई भगवत गीता और भागवत पुराण। भागवत पुराण और भगवत गीता को लोगों को सुनाना। गुरु बनकर चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी सबको कि गुरु बनो और सबको कृष्ण के उपदेश को सुनाओ, गीता और भागवत को सुनाओ। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7वां अध्याय 128वां श्लोक। और भगवान कृष्ण का उपदेश क्या है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान कृष्ण के विषय में सुनना। इस तरह से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। निवृत्त तरशेर उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनो अभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन के आनंद का आस्वाद उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो इस भौतिक जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। श्री भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर से फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। तो भगवान की लीलाओं को सुनना ये सबसे बड़ी औषधि है। जन्म मृत्यु रूपी बीमारी से छुटकारा दिलाने वाली औषधि है। अतएव कसाई, पशुघाती या अपने आप को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त श्री भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा? तो कोई व्यक्ति आत्मघाती होगा, अपने आप को मारने वाला होगा, कसाई होगा जो भगवान की लीलाओं को नहीं सुनेगा। वो अपनी आत्मा को मारने वाला होगा, आत्महत्या करने वाला होगा जो भगवान की लीलाओं को नहीं सुनेगा। इसीलिए भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए। जो भगवान की लीलाओं को नहीं सुनते वे आत्मघाती हैं, वो अपनी आत्मा को मारते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने गीत में बताते हैं, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, मनुष्य जन्मा पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। मैंने अपना जन्म ऐसे ही गवा दिया हरि। क्यों? मनुष्य जन्म मिला लेकिन मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो जान पूछकर मैंने विष खाया है। विष खाने का मतलब है आत्महत्या करना। तो जो भगवान की लीलाओं को श्रवण नहीं करता वो व्यक्ति आत्मघाती है। गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना, रतिना जन्मीलु केनिताई, रतिना जन्मीलु केनिताई। गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तना। ये हरि नाम संकीर्तन गोलोक का प्रेम धन लेकर आया है, कृष्ण का प्रेम लेकर आया है। लेकिन मेरी इसमें कोई रति नहीं, मेरी इसमें कोई आसक्ति नहीं। संसारा विषानले दीवानिशी आज्वाले, जुड़ाईते ना कोई नु उपाय। संसार विषनले दीवानिशी हिया ज्वले। संसार के विष में मैं दिन रात जलता हूं। जुड़ाई से ना कोई न उपाय, इससे बचने का कोई उपाय नहीं मेरे पास।
ब्रजेंद्रानंदना जय शची सुता होइलो से बलराम होइलो नीता बलराम होइलो नीता ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो से। ब्रजेंद्र के नंदन भगवान कृष्ण ही सची माता के पुत्र निमाई के रूप में प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और बलराम होइलो निताई, और बलराम नित्यानंद के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। दीनहीन जता छीलो हरिनाम उद्धारिलो, दीनहीन जता छीलो हरिनाम उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई, तार साक्षी जगाई मधाई। हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुता जुता, करुणा कोरो ए बारो, नरोत्तम दासा कोई ना ठेली हो रंग पाए, नरोत्तम दासा कोई ना ठेली हो रंगा पाए। तुमा बिने चेया चेया मारा, तुमा बिने केया चेया मारा। ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइलो सई, बलराम होइलो निताई। तो ब्रजेंद्र के नंदन कृष्ण सची के सुत बन के जन्म लिए, और बलराम जो है वो नित्यानंद के रूप में जन्म लिए। दीनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, गिरे से गिरे पापी का भी हरि नाम जो है वो उद्धार करता है। उसका साक्षी कौन है? जगाई मधाई। हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जुता, करुणा करो एहि बारो। तो नंद के पुत्र वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधी रानी, मुझ पे एक बार करुणा करो। नरोत्तम दास कोई ना ठेली हो रंगा पाए, तुम अभी ने किया चेया मारा। नरोत्तम दास बोलते हैं कि मुझे अपने चरणों में रखिए, तुम्हारे बिना मेरा कौन उद्धार करने वाला है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर भी यही बात बता रहे हैं अपने इस गीत में, कि जो व्यक्ति राधा कृष्ण की कथाओं को नहीं सुनते, राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करते, वे आत्मघाती हैं, वे अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनेगा। तो भागवत और भागवत की कथा और भगवत गीता को सुनने के लिए भारत में एक प्रथा है। जैसे लोगों को पता चलता है, ये समाचार मिलता है कि भागवत के ऊपर और गीता पे कथा हो रही है, तो हजारों लोग उसको सुनने के लिए एकत्र हो जाते। लेकिन यहां पर बताया गया है कि उन व्यक्तियों के द्वारा भगवत गीता और भागवत का पाठ हमको सुनना चाहिए जो पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं। निवृत्त तरशई ही, यहां पर श्लोक में आया है शब्द निवृत्त तरशई, मतलब उनका कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। उनकी एक इच्छा होनी चाहिए बस, कैसे मैं भगवान को और गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो ऐसे लोगों से भागवत कथा को सुनना चाहिए। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रिय भोग की भौतिक इच्छा से भरे हैं, और हर प्राणी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। किंतु इस तरह लगे रहने पर कृष्ण कथा के महत्व को, चाहे वह भगवत गीता के रूप में हो, चाहे वह भागवत के रूप में हो, पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। यदि हम मुक्त पुरुषों के मुख से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के विषय में सुने, तो हम इससे भव बंधन से अवश्य छूट सकते हैं। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में दिया है, कोटि मुक्त मध्य एक कृष्ण भक्त। तो कोटि करोड़ों मुक्त पुरुषों में कोई एक शुद्ध कृष्ण भक्त होता है।
तो बहुत दुर्लभ है एक कृष्ण भक्त। तो एक शुद्ध कृष्ण भक्त करोड़ों मुक्त जीवों में एक होता है। तो ऐसे शुद्ध कृष्ण भक्त से, जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो, हमको भागवत कथा सुननी चाहिए। हमको ऐसे पेशेवर कथावाचकों से भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए जो पैसा लेकर कथा करते हैं, 25 लाख 50 लाख चार्ज लेते हैं। ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए। इससे हमको कोई सहायता नहीं मिलेगी मुक्ति में। और कृष्ण कथा तो बहुत ही सरल है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वइदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं, मैं परम सत्य हूं, और मैं एक धागे की तरह हूं, सब मुझ पर मणि की तरह टिके हूं। तो लोग जो धूर्त होते हैं कथावाचक, वे तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से बताते हैं सत्य को। भगवत गीता को एज इट इज, भागवत को एज इट इज प्रेजेंट नहीं करते। इसीलिए हमको ऐसे लोगों से भागवत कथा को नहीं सुनना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से श्लोक लेकर इसको समझाया है। पद्म पुराण का श्लोक है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा पयः। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा पयः। जो वैष्णव आचरण वाला ना हो, उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव तो निवृत्त तृष्ण होता है, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता। और वैष्णव के बारे में हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज ने बताया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो एक बार कृष्ण नाम करे वो वैष्णव, जो 24 घंटा कृष्ण नाम करे वो वैष्णव तरह, और जिसके दर्शन करने से कोई कृष्ण नाम कर ले वो वैष्णव तमा। तो इसको एक्सप्लेन किया गौर गोविंद महाराज ने। वो बताते हैं, जो एक बार शुद्ध नाम ले वो वैष्णव, जो 24 घंटा शुद्ध नाम ले वो वैष्णव तरह, और जिसके दर्शन करने से कोई सामने वाला व्यक्ति शुद्ध नाम ले ले वो वैष्णव तमा है। तो ये 3 कैटेगरी के वैष्णव है। तो वैष्णव का उद्देश्य भगवान कृष्ण के भावनामृत का प्रचार करना होना चाहिए, न कि पैसा कमाना। जैसे एक तथाकथित लड़की अपने आप को परम वैष्णव बताती है, लेकिन साथ में ये भी बोलती है कि कथा करना तो मेरा प्रोफेशन है, मेरा बिजनेस है। तो ये कोई कथाकार नहीं। उनका नाम जय किशोरी है। वो बोलती है तो हमारा बिजनेस है, हमारा प्रोफेशन है। तो ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो कथा को बिजनेस बनाते हैं, तथा कथित विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ स्वार्थवश भगवत गीता के अर्थ को तोड़ मड़ोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसीलिए यह श्लोक वैष्णवों को सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वाचन वही करे जो निवृत्त तृष्ण हो। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के आदर्श उपयुक्त वाचक, और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राज्य तथा परिवार को हेतु पूर्वक छोड़ने वाले परीक्षित महाराज आदर्श होता है। श्रीमद् भागवतम का सुयोग्य वाचक बद्ध जीवों को सही औषधि, भवौषधि प्रदान करता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे योग्य प्रचारकों को प्रशिक्षित करने में प्रयत्नशील है, जो सारे जगत में भागवतम और गीता का वाचन कर सके। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे कृष्ण भावना आंदोलन क्या है? ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत गीता और भागवत का असली वाचक और प्रचारक बनाने के लिए, शुद्ध वैष्णव बनाने के लिए, जिससे विश्व भर के सामान्य जन इस आंदोलन का लाभ उठा सके और इस प्रकार भौतिक अस्तित्व के तीनों तापों से छूट सके।
भगवत गीता के आदेश तथा श्रीमद् भागवत के वर्णन इतने मनोहारी हैं कि भौतिक अस्तित्व के तीनों तापों से तप्त प्राय प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों में से भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा और मुक्ति के मार्ग में लाभ उठाना चाहेगा। किंतु दो प्रकार के लोग कभी भी भगवत गीता और भागवतम के संदेश को सुनने में रुचि नहीं लेंगे। एक वे जो आत्महत्या करने पर तुले हैं। मैंने बताया ना आत्महत्या का मतलब क्या है। जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, जो गीता भागवत को नहीं सुन चाहता, वो आत्महत्या करता है। तो ऐसे लोग गीता और भागवत को नहीं सुनेंगे। और दूसरे वे जो अपने स्वाद के लिए गायों तथा अन्य पशुओं का वध करने के तुले हुए हैं, जो गो हत्या करते हैं और मांस खाते हैं, ऐसे लोग भी भगवान की गीता और भागवत को नहीं सुनेंगे। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय भागवत सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु यह कर्मी जनों की दूसरी दृष्टि है, जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इस संबंध में पशुगनाथ शब्द महत्वपूर्ण है। पशुग्न का अर्थ है कसाई। उच्चतर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों को यज्ञ करते समय पशुओं का वध करना होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध देव ने वेदों के प्रमाण का तिरस्कार किया, क्योंकि वे पशु बलि को रोकना चाहते थे, जिनकी वैदिक अनुष्ठानों में संस्तुति की गई। ये वो बुद्ध नहीं है, गौतम बुद्ध नहीं। गौतम बुद्ध तो एक ज्ञानी थे, ये उनके पहले प्रकट हुए थे। जो भगवान के अवतार बुद्ध है, उनके बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे में जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में वर्णन किया है। जो गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म तो नेपाल में हुआ, लुम्बिनी में। लेकिन जो हमारे असली बुद्ध हैं, उनका जन्म बिहार में, गया में हुआ। निंदसी यज्ञ विधेर अहा श्रुति जातम सदया हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये गीत गोविंद में से है, दशावतार स्तोत्र में। यद्यपि वैदिक उत्सवों में पशु बलि को मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसे उत्सवों के लिए जो व्यक्ति पशु का वध करते हैं, वे कसाई पशुग्न माने जाते हैं। भला कसाईयों को कृष्ण भावनामृत में कैसे रुचि हो सकती है, जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिला रहता है। उनकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाएं उत्पन्न करने में होती है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके मन में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं बन पाता। तो नरोत्तम दास ठाकुर का वही गीत मैंने जो गाया वो बता रहे हैं प्रभुपाद। मानुषा जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बेश खाइनु। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करने में और भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं दिखाता, वे पशुग्न है, वे जानबूझकर विष खाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती, क्योंकि उसमें इंद्र तृप्ति की लालसा शेष रहती है, वह निवृत्त तृष्ण नहीं होता। जैसा कि कहा गया है, त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुर्वा हरिमेधसा। जिन्हें त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम में रुचि रहती है, वे भौतिक पद प्राप्त करने तथा उसके द्वारा इंद्र तृप्ति के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने के निमित्त धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को जानबूझकर जन्म मरण के चक्र में डालकर अपनी हत्या करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में कभी भी रुचि नहीं दिखलाते। भगवान भागवत के 15वें भगवत गीता के 15वें श्लोक 15वें अध्याय में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता हूं। कृष्ण भावनामृत इतना उच्च है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुरु के निर्देशन से भागवतम, गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्राप्य कृष्ण कथा को पढ़कर पूर्णतया तुष्ट होता है। जब भगवान कृष्ण के विषय में केवल बातें करना इतना सुहावना लगता है, तो भगवान कृष्ण की सेवा करना कितना सुहावना होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनाना और सुनना इतना मधुर है, तो भगवान की सेवा करना कितना मधुर होगा, कितना अच्छा होगा, कितना आनंद होगा भगवान की सेवा में। जब मुक्त गुरु तथा उसके शिष्य के मध्य कृष्ण कथा पर वार्ताएं होती हैं, तो अन्य लोग कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लाभ उठाते हैं। ये कथाएं जन्म तथा मृत्यु के चक्कर को रोकने में रामबाण औषधि का कार्य करती। बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का चक्र, जिससे मनुष्य को पुनः पुनः विभिन्न शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं, भव या भव रोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा से या अनिच्छा से कृष्ण कथा को सुनता है, तो उसका भव रोग अर्थात जन्म मरण का रोग निश्चय ही जाता रहता है। इसीलिए कृष्ण कथा को भव औषधि, जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने की औषधि कहा गया है। कर्मी जन जो भौतिक इंद्र तप्ति में आसक्त रहते, सामान्यतः अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण कथा ऐसी रामबाण औषधि है। ये कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित होने पर मनुष्य इस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। आजकल रोगों को अलग अलग नाम दे दिए गए। कैंसर है, आर्थराइटिस, कई कई नाम दिए गए हैं रोगों को। तो हर रोग के लिए अलग अलग औषधियां होती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी एक रोग है। तो इस रोग को ठीक करने के लिए कौन सी औषधि है? कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण की कथा, भगवत गीता और भागवत की कथा। तो ये भव औषधि है। भव सागर रूपी रोग से छुटकारा दिलाने वाली भव औषधि। इसके ज्वलंत उदाहरण है ध्रुव महाराज, जो अपनी तपस्या के बाद अत्यंत तुष्ट थे। जब श्री भगवान ने उन्हें वर देना चाहा, तो ध्रुव ने वर लेने से मना कर दिया। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे प्रभु, मैं पूरी तरह से तुष्ट हो गया हूं। तो कृष्ण कथा रूपी औषधि को लेने से, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर, एक वैद्य के पास आप जाएंगे तो वो औषधि को लेने के लिए तरीका बताता है कि थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लो, ये काढ़ा है, काढ़े को 2 चम्मच या 4 चम्मच ले लो, थोड़े 4 चम्मच जल में मिलाकर ये 2 चम्मच काढ़ा दिन में 2 या 3 बार लो। तो ऐसे ये कृष्ण कथा रूपी औषधि, इसको भी दिन में 2 या 3 बार लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए औषधि को कई बार, 2-3 बार ऐसे लेना पड़ता है, वैद्य बताते हैं आपको। तो वैसे ही हमारे अंदर जो बीमारी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी बीमारी, इसको ठीक करने के लिए बार बार दिन में 2-3 बार ये औषधि को लेना चाहिए, कृष्ण कथा रूपी औषधि को। तभी तो माया का नाश होगा। माया को नाश करने वाली औषधि को बार बार लेना चाहिए, रेगुलर लेते रहना चाहिए। औषधि को तो हम लोग 1-2 महीना लेकर, 3 महीना लेकर, 6 महीना लेकर बंद कर देते हैं। लेकिन ये भाव रोग
जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी रोग इतनी आसानी से ठीक नहीं होता। इसलिए इस औषधि को बार बार दिन में कई बार लेते रहना चाहिए। मैं एक वैद्य हूं तो आपको बता रहा हूं कैसे ये औषधि को लेना है। चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, एनिची औषधि माया नाशी बारो लागे, कृष्ण नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागे। एनिची औषधि माया नाशी बारो लागे, ये औषधि माया का नाश करने वाली है। कृष्ण कथा और कृष्ण नाम रूपी औषधि को बार बार लेते रहना चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। भगवान के भक्ति हमारे हृदय में अहेतु की भक्ति जागृत होगी अगर ये औषधि को बार बार हम लेते रहेंगे तो। इसका सेवन बार बार करना चाहिए। हम सारे बीमार हैं, मरीज हैं, पीलिया के मरीज हैं। हमको कृष्ण नाम और कृष्ण की कथा में रुचि नहीं, लेकिन पीलिया की बीमारी को ठीक करने के लिए बार बार मिश्री, कृष्ण नाम रूपी मिश्री और कृष्ण कथा रूपी मिश्री को खाना पड़ता। और बार बार खाने से ये पीलिया का रोग ठीक हो जाएगा, फिर हमको इसमें रुचि आने लगेगी। तो बार बार सुनना ही इसमें रुचि पैदा करने का तरीका है। हमारी बीमारी जितनी ठीक होती जाएगी उतनी ज्यादा भगवान के नाम और भगवान की कथाओं में हमारी रुचि बढ़ती जाएगी। तो भगवान की कथाओं को सुनने से जैसे ध्रुव महाराज पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि पैसे से, धन से, ऐश्वर्य से, गाड़ी बंगले से संतुष्टि नहीं मिलेगी। जितना ज्यादा हम कृष्ण के नाम और कथा को सुनेंगे और करेंगे उतना ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। हम वास्तव में देख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में युवकों और युवतियों तक ने अपनी बुरी से बुरी आदतें जैसे अवैध यौन, मांसाहार, नशा, जुआ खेलना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति, कृष्ण की कथा, कृष्ण के नाम को बार बार इस औषधि को लेते हैं और उनका जो भव रोग है, अवैध यौन संबंध, मांसाहार, नशा, जुआ, ये सब छूटने लग गया है। बुरी चीजें सब, गंदगी सब साफ हो रही है। चूंकि कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल है कि इससे उन्हें पूर्ण संतोष मिलता है, अतः वे भौतिक इंद्र तृप्ति में रुचि नहीं लेते। ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित महाराज को इतना ज्ञान है, आप देख सकते हैं परीक्षित महाराज के प्रश्नों में कितनी फिलॉसफी है।